हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो पर। और बहुत लंबा गैप के बाद मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना दिन तक मैं कहाँ था। दोस्तों, मेरा थोड़ा काम था इसलिए मैं बाहर गया था। और ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को छोड़ के चला गया था। आप लोगों के मन में जो है बहुत सारा सवाल आ रहा था कि भाई ये कहाँ चला गया, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, एक हफ़्ता हो गया। तो दोस्तों थोड़ा काम में बिज़ी हो गया था, इसलिए तो मतलब वीडियोज़ ला नहीं पा रहा था। तो अभी से जो है आप लोगों के सामने वीडियोज़ लाऊँगा, जैसे मैं वीडियोज़ रोज़ लाता था। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और न्यूज़ देने वाला हूं, जो कि है एक मेरा नया चैनल। जैसे कि देख पा रहे हो, आपका दोस्त आपके साथ। मतलब आप लोगों को इस चैनल पर जहां पे आप लोग मुझे देख रहे हो यहाँ पर, तो आप लोगों को मोटिवेट कर ही रहा हूं। दूसरा बात, ये जो चैनल है ये भी लोन रिगार्डिंग चैनल है, जहां पर मैं वहां पर भी आप लोगों को मोटिवेट करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इस चैनल पर भी जाके सब्सक्राइब कर लो। और इसमें भी देखिए यहाँ पे 7 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। 302 सब्सक्राइबर हो चुका है। लेकिन मुझे चाहिए कि आप लोग सारा जो भी मेरा इस चैनल पर सब्सक्राइबर है, सभी उस चैनल पर जाके सब्सक्राइब करो। और उसमें बहुत सारा मोटिवेशनल कुछ आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा, आप लोगों को लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा दोस्तों। बहुत सारा कुछ उसमें अलग अलग तरीके का चीज़ें आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि है आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का एसएमएस आता होगा, जैसे कि इन रिलेशन टू द लोन टेकन बाय विया मोबीक्विक फाइनेंस ऐप सेक्शन 402-405 नोटिस, मतलब 402-405 का नोटिस के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास ये नोटिस आता है, आप सभी ने देखे होंगे। जब डिफॉल्ट हो जाते हैं तब आप लोगों के पास ये नोटिस आते हैं। तो ये नोटिस देख के बहुत लोग घबरा भी जाते हैं, बहुत लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ उसमें वीडियोस में, हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि ये सब जो भी आए इग्नोर करना है। लेकिन कुछ लोग हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, रिक्वेस्ट किए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर रिक्वेस्ट जो था, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट था, तो वो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ कि नोटिस का क्या है, इसका मेन फंडा क्या है, क्यों ये लोग आप लोगों को भेजते हैं, क्या ये सच में आप लोगों के साथ कुछ लीगल एक्शन कार्रवाई हो सकता है या फिर नहीं। सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर भी नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और दूसरा चैनल पर भी जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे इस तरीके का एसएमएस आया है कि इन रिलेशन टू द लोन टेकन बाय यू विया मोबीक्विक फाइनेंस ऐप सेक्शन 402-405 notice has been issued and will be sent to your home. The lenders may also share the defaulter status with all other banks and financial institutions. If the lenders initiate legal action by filing criminal case, general public will become aware of your defaulter status. To avoid, please repay the loan before sharp 12 p.m. After that, we will schedule the NACH form. Kindly maintain the sufficient balance. इसका मतलब क्या है, जब आप लोग डिफॉल्ट हो जाते हो, ठीक है। ये मैसेज आया है मोबीक्विक फाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू, ये नोटिस आया है। मोबीक्विक फाइनेंस एप्लीकेशन जो है उससे ये नोटिस आया है। लेकिन आप लोगों के पास कोई भी एप्लीकेशन जहां से आप लोग लोन लिए हैं, कोई भी एप्लीकेशन ये नोटिस आप लोगों को भेज सकता है, ठीक है। तो ये क्यों भेजता है, ये भेजने का कारण क्या है। देखिए, अगर आप लोग लोन लेते हो, लोन डिफॉल्ट कर जाते हो, लोन वापस नहीं कर पाते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, तरकीबें अपनाते हैं। तरह तरह की तरकीबें जो है वो लोग अपनाते हैं। जैसे कि लीगल नोटिस हो गया, आप लोगों को फ़ोन करते हैं, एजेंट थ्रू धमकी देते हैं, आप लोगों को घर पे विजिट होगा, ऐसा कुछ एसएमएस आता है। और एक एसएमएस जो कि ये, जैसे कि 420, 405 इस तरीके का क्रिमिनल प्रोसीड्योर, 405 जो है वो क्रिमिनल प्रोसीड्योर का एक धारा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर 402, 405 लगाया गया है। लेकिन आप लोग पहले ये सोचो कि आप लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कब किया। आप लोगों के पास अगर ये वाला एसएमएस आता है तो क्या ये वैलिड होगा आप लोगों के सामने। आप लोगों को ये सोचना है पहले, आप लोगों ने कोई क्राइम किया है। आप लोग ध्यान से सोचिए, सब कुछ आप लोग देखिए और सोचिए क्राइम कौन सा चीज़ में होता है। देखिए, अगर आप कहीं पे चोरी करते हो या फिर मर्डर करते हो, ये सब क्राइम की श्रेणी में पड़ता है, या फिर कुछ और चीज़, ठीक है। उसमें पुलिस इन्वॉल्वमेंट होता है, आप लोगों को एफआईआर होगा, आप लोगों को जेल भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग लोन लेते हो, लोन का डिफॉल्ट हो जाते हो, तो वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ता है दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ सिविल खराब कर सकता है आपका। सिविल में जो सिविल सूट फाइल होता है उसमें ही आपका एक केस होगा। वो केस मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो कोर्ट तक नहीं जाता, वो सिविल में ही जाएगा। उसमें जाएगा कि आपका सिविल खराब हो गया, सिविल केस मतलब सिविल बिगड़ गया आपका। अब क्या होगा, वो सिविल अगर बिगड़ जाता है तो आपको कहीं और कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एनबीएफसी आपको लोन नहीं देगा। तो यही प्रॉब्लम जो है आप लोगों के साथ होने वाला है।
अगर आप लोग लोन पेमेंट नहीं करते हो, आपका सिविल जब डाउन हो जाता है, तो यही सिर्फ होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो दिया है ये भी एक धमकाने का एक टेक्निक है, ठीक है, ताकि मतलब वो लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को धमका रहे हैं, मतलब ऐसा है कि लीगल नोटिस, मतलब देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना होगा ना, लोगों के अंदर जो डर है अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो कैसे वो लोग पैसा वापस लेगा। तो इसीलिए वो अपना काम कर रहे हैं इसी तरीके से और अपना तरीका अपना रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, यहाँ पे बोला गया है साफ तौर पे कि अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का चार्जेस लगाया जाएगा, मतलब जो है धाराएं लगाया जाएगा। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपने किया है, आप लोग ये ध्यान से सोचिए, आप लोगों को खुद ब खुद जो है सवाल का जवाब जो है मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला SMS जो भी आए इस तरीके का सिंपल इग्नोर करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि सिविल में इफेक्ट करता है, सिविल खराब हो जाएगा, बेकार में आपका सिविल खराब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने लोन लिया है टाइमली अगर पेमेंट कर देते हो तो ये सब झमेला भी नहीं आएगा। हाँ, ये झमेला कब आता है, जो लोग परेशानी में झेल रहे हैं, जो लोगों के पास पैसा नहीं है, जो कि रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये है। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास पैसा अभी नहीं है, आप लोगों को टाइम चाहिए या फिर आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। ये सब नोटिस, SMS या फिर लीगल एक्शन, लीगल नोटिस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ नहीं करता, आप लोगों के साथ कुछ होगा भी नहीं। अगर कुछ करना होता इन लोगों को, पहले आप सोचिए ये बात, अगर कुछ करना होता तो ये लोग कर नहीं लेता क्या? ऐसा थोड़ी ना वेस्ट करता टाइम, उन लोगों का पैसा फंसा है भाई। अगर इन लोगों का अगर चाहिए पैसा वापस तो ये लोग अपना तरीका अपना लेता। अगर ये कोर्ट में जाता, FIR करता, भाई इन लोगों को पता है भाई हम कोर्ट में जाएंगे तो पैसा वापस मिल जाएगा, यहाँ पे लॉ है। लेकिन क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा है, टाइम ज़्यादा लगता है, आप लोगों को सबको पता है, इसलिए ये लोग नहीं जाते हैं। इन लोगों को पता है कि भाई मैंने 5,000 दिया है, उसको वापस लेने के लिए मैं काहे के लिए 10,000 और खर्चा करूँ। तो ये आप लोगों को सोचना है दोस्तों। ये अगर आप लोगों ने सोच लिया तो आप लोगों के मन में जो ये सब का डर है, जो सवाल है क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या करेगा वो लोग, भाई ये लोग कुछ नहीं करेगा। ऐसा सवाल जो भी आप लोगों के मन में आ रहा है, ऐसा कुछ भेजेगा, सिंपल आपको डिलीट ही कर देना है, SMS रखना ही नहीं है। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट मेरे को भेजते हो व्हाट्सएप पे, या फिर जो है कॉपी करते हो उसको और मेरे को सेंड करते हो, तो मैं आप लोगों को सिंपल यही बताऊंगा कि ये सब जो है ये एक डराने का टेक्निक है, जो कि आप लोग पैसा लिए हैं, अगर पैसा वापस नहीं कर रहे हो, सिर्फ डराना, भाई अगर नहीं करोगे मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा। आप डरोगे कि नहीं डरोगे? तो ये काम ये लोग कर रहे हैं। डर के मारे बहुत लोग पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन जो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही ये कामकाज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर दैट वी विल शेड्यूल द नेट फॉर्म काइंडली मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस। तो यहाँ पे हिंदी में लिखे दिखा है। तो यहाँ पे जैसे कि दिखा है, उसके बाद हम नेट फॉर्म का शेड्यूल करेंगे, कृपया अपने बैंक में बकाया राशि रखें। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने ई-नेच फॉर्म जो ECS होता है, अगर आपने एक्टिवेट किया है तो वो कटेगा। ऐसा कोई यानी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपके इजाज़त के बिना कोई भी यहाँ पे आपका ई-नेच एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर एक्टिवेट करता भी है तो वो बैंक के साथ जुड़ना होगा, और बैंक से जुड़ने के लिए आपका परमिशन चाहिए, क्योंकि वो OTP लगता है, ठीक है। तो वो बिना परमिशन के आपको कोई भी ई-नेच फॉर्म से कोई डिडक्ट नहीं कर सकता। ये भी एक डराने का टेक्निक है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, अगर आप लोगों के पास लीगल नोटिस आए, अगर आप लोगों के पास इस तरीके का 420 या 405 क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का आप लोगों के पास कुछ नोटिस आए, सिंपल तरीके से आप लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं, भाई मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो। अगर मैं आप लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। मेरा जो नया चैनल है स्टार्ट किया है, उसमें थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा खुद का काम था, इसलिए मैं इस चैनल पर वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज से जो है मैं दोनों चैनल पर काम करूंगा, आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेगा उस चैनल पर भी, इसीलिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगा वो आपको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। इस चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, सिंपल बात है, कोई चार्जेस नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग करो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब बटन तो प्रेस करना ही है आप लोगों को, तभी आप लोगों को इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नोटिफिकेशन थ्रू जाएगा। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।